डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th, ये प्रथम आवधिक परीक्षा 2023-24 सब्जेक्ट हिंदी, क्लास 7th का ये प्रश्न पत्र है। मार्क्स 40 और 90 मिनट्स आपका टाइम। सामान्य निर्देश ये है कि सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देना है, लेकिन बहुत ही आसान है। प्रश्न 1 जो है, जो अपठित गद्यांश है, ये 2 आया है आपका अपठित गद्यांश, उसी में से चुन करके आपको उत्तर देना है। 5-5 प्रश्न है, 5-5 नंबर है, तो 2 गद्यांश है, 1 पद्यांश है, नहीं एक गद्यांश और 1 पद्यांश। 1 गद्यांश में क्या है, अपठित है, पढ़ा हुआ नहीं है, और जो कविता भी है पद्यांश, ये भी अपठित है। तो दोनों 5-5 नंबर के, यानी 10 नंबर। और तीसरा जो प्रश्न है, जैसा कि आप देख रहे हैं, अब आपको मैं दिखा रहा हूं, जैसा ये आपका है, ये निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर लिखिए। ये 1-1 नंबर के 5 हो गए, तो ये 5 मार्क्स हो गए। ये अपठित गद्यांश हो गया। जस्ट इसके नीचे आप देखेंगे, इसमें से 5 प्रश्न पूछा गया, जैसे कि गांधी जी ने हमें क्या शिक्षा दी, विश्व के कर्मनिष्ठ लोगों के नाम बताइए, गांधी जी की जीवन दृष्टि कैसी थी, आज पूरा विश्व गांधी जी को किस दृष्टि से देखता है, जीवन शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो ये 5 प्रश्न का उत्तर ऊपर के गद्यांश से आप देख करके बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये अपठित पद्यांश है, इसको पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। अब ये देखिए कविता कैसी है। एक बड़ा बरगद का पेड़ खड़ा है, उसके नीचे कुछ छोटे छोटे पौधे। इसके बाद देखिए नीचे आया, बड़े सुशील विनम्र देखकर मुझको ये बोले, हम भी कितने खुशकिस्मत हैं जो खतरों को नहीं सामना करते, आसमान से पानी बरसे, आगी बरसे, आंधी गरजे, हमको कोई फिक्र नहीं है, एक बड़े की वृद्ध छत्र छाया के नीचे हम अपने दिन बिता रहे हैं, बड़े सुखी हैं। अब देखिए पेड़ कितना सुखी है। इसमें से प्रश्न किया, छोटे पौधे कैसा जीवन बिता रहे हैं, बरगद के नीचे बड़े छोटे पौधों को कोई फिक्र क्यों नहीं है, आंधी गरजे से क्या तात्पर्य है, वृद्ध छत्र छाया के नीचे कौन कैसे दिन बिता रहे हैं, आसमान का विलोम शब्द लिखो, यानी एक विलोम शब्द जरूर देगा। तो इस तरह से ये एक पद्यांश, एक गद्यांश, और नीचे देखिए निम्नलिखित पठित गद्यांश को, अब ये आपके बुक का है, दिए गए प्रश्न के उत्तर देना है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, ये पहली जो आपकी कविता है। अब इसमें से आपके प्रश्न दे रहा है, कवि एवं कविता का नाम लिखिए। तो कम से कम जितने कवि और कवि का नाम और कविता का जो नाम है जरूर याद कर लें, क्योंकि ये 1 नंबर तय है। पिंजरे में बंद होकर के पक्षी क्या भूल गए हैं, पिंजरे में बंद पक्षी क्या भूल गए हैं, इसका उत्तर देना है। पक्षी सपनों में क्या देख रहे हैं, अरमान के सपने जो देख रहे थे, कि बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुलगी पर गए झूल गए, यानी पेड़ की जो फुनगी होती है, लास्ट पॉइंट ऑफ द ट्री, वहां पर वो आराम से झूले झूल रहे हैं, वो भी सपने में देख रहे हैं। तो ये सब है, पक्षियों के क्या अरमान है, यही ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, यानी नीले गगन को छूने की जो तमन्ना थी, यही उनका अरमान था। स्वर्ण शब्द का अर्थ लिखिए। स्वर्ण मतलब जानते ही हैं, सोना होता है। ऐसे ही निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। अब पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ बहुत पुरानी है, लेकिन नागार्जुन इन्हें कौन किन किन रूपों में देखते हैं। देखिए बच्चों, इसमें से ज्यादा प्रश्न रहेंगे, ये मत भूलिएगा, क्योंकि सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं इसमें जो दिया। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया, बहुत इम्पोर्टेंट है। खिलौने वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। इस तरह से महाभारत भी है, महाभारत में से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। महाभारत के रचयिता कौन है, वेद व्यास, सब लोग जानते हैं। देवव्रत ने क्या प्रतिज्ञा ली थी, आपको पता ही है। निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। स्वर्ण श्रृंखला एवं लाल किरण में विशेषण शब्द छाटे।
तो लाल किरण में तो लाल हो जाएगा, और स्वर्ण श्रृंखला में स्वर्ण हो गया। भूखे प्यासे में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास होता है। वाला शब्द जोड़ करके दो सार्थक शब्द बनाइए। दूध वाला, मुरली वाला बना सकते हैं। निम्नलिखित संज्ञा शब्दों के आगे उचित विशेषण लगाइए। अब नदियां, तो कैसी नदियां? उफलती नदियां, उफनती नदियां। वर्षा, घनघोर वर्षा, लगातार वर्षा। नदी को उल्टा करके लिखो तो दीन होता है। दीन शब्द का अर्थ क्या है? दीन का अर्थ गरीब होता है, पुअर। काठ शब्द से बना कठ शब्द, अब इसमें पुतली शब्द जोड़ देने से बन गया कठपुतली। अब आप भी कठ शब्द के पीछे अन्य शब्द जोड़ करके एक सार्थक शब्द बनाइए। अब कठघोड़ा, कठफोड़वा, ऐसे ऐसे हम लिख सकते हैं। वर्तनी संबंधी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शुद्ध वर्तनी लिखना है आपको। अब शुद्ध वर्तनी में अब कवित्री लिखा है, कवित्री लिखा है, कवित्री। देखिए इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? ये होगा कवित्री। और कई बार पूछता भी है। हिंदी शब्द को शुद्ध कीजिए। औरत लिखा है, ये क्या शुद्ध होगा? औरत, यानी डबल मात्रा आएगी इस पर, तो डबल मात्रा से ये शुद्ध हो जाएगा, औरत हो जाएगा। सार्थक शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों को पुनः व्यवस्थित कीजिए। राधा लड़की एक अच्छी है। जैसे आप लोग इंग्लिश में रीअरेंज सेंटेंस करते हैं ना, ऐसे ही इसमें करना है। रीअरेंज वर्ड्स को कर देने पर आपका सेंटेंस बन जाता है। ऐसे ही इसमें भी है। क्या हो जाएगा? राधा एक अच्छी लड़की है। ऐसा लिखेंगे तो बिल्कुल सही बात हो जाएगा। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो वह क्या कहलाता है? आस्तिक। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है वो नास्तिक होता है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए। अनुच्छेद का मतलब जानते हो ना, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं, पर ये जितने नंबर का है उसके अनुसार करना है। 5 नंबर का है तो कम से कम 10 लाइन लिखना जरूरी है। आप मेरे विद्यालय पर लिख सकते हैं, मेरा प्रिय त्योहार पर, योग का महत्व और खेलों का महत्व। आजकल खेल की दुनिया चल रही है, आप खेल को महत्व, किसी भी खेल को लेकर के, एक खेल को लेकर के उसके महत्व को बता दीजिए। ऐसे ही मेरा प्रिय त्योहार, कोई भी त्योहार, जैसे अभी रक्षाबंधन आने वाला है तो उस त्योहार पर, या होली हो, दशहरा हो, गणतंत्र दिवस हो, स्वतंत्रता दिवस हो, किसी भी त्योहार पर आप लिख सकते हैं। मेरा विद्यालय, विद्यालय सबसे अच्छा है। विद्यालय में सबसे पहले तो उसका अर्थ लिखते हैं, फिर उसकी जरूरत क्यों, फिर विशेषताएं, लाभ, हानियां, अगर हानि हो तो, नहीं है तो जबरदस्ती हानि नहीं लगाना। तो ये हो गया। और लास्ट में उपसंहार, मेरे हिसाब से उसमें क्या कहना चाहता हूं मैं, तो वो भी डालना होता है। तो इस तरह से ये सब मिला करके बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बच्चों, ये 7th का क्वेश्चन पेपर को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अधिकांश प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में। धन्यवाद, और लाइक जरूर करेंगे।